हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया। तो हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इस समय इस क्लास में गणित पढ़ने का काम कर रहे हैं। गणित में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि और डिस्काउंट यानी कि बट्टा 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर जहाँ से सवाल आते ही आते हैं, 1 सवाल 2 सवाल आना निश्चित है। तो आइए उसको शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है काम और समय। यानी कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि काम यदि कोई किसी की कार्य क्षमता दे देगा कि कोई इतना काम करने में सक्षम है तो उस काम को कितने दिन में कर लेगा, एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 2 व्यक्ति 3 दिन, इस तरीके से उसकी कार्य क्षमता पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। इसमें जो है तमाम प्रश्न उठते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बिना किसी फार्मूले के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 की तरफ हमारा जो है टाइप 1 का फर्स्ट सवाल। चलिए, हमारा सवाल हमसे कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। ए किस मान अभी मान लीजिए 2 दिन, 2 का ही लें। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे? अभी तक आप लोग कैसे लगाते होंगे? 1/10 करते होंगे प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम लेते होंगे, 20 आएगा। 10 दूना 20 प्लस 2 1 20 कम 20, एक में 1 गुणा करेंगे 2 प्लस 1 3/20। इसका उल्टा करते होंगे, 20/3 करते होंगे, तब जा करके भाग दे देंगे। 6 18 सही 2/3 दिन। यानी इतना ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 20 है, तो इतने दिन में दोनों मिलकर के कार्य समाप्त कर देंगे। इसके बाद अगर और टाइप बढ़ाएगा तब हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन इस तरीके को हम नहीं यूज करेंगे। ये तरीका हमारा पुराना है, हम इसको छोड़िए। चलिए, जैसे हम लाभ हानि में तीर विधि से पढ़ते थे उसी विधि से पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ ए की कार्य क्षमता कितनी है? 10 है। यहाँ बी की कार्य क्षमता कितनी है? 20 है। चलिए, इन दोनों का लस हम ले लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20। ये 20 जो आया है यह क्या बताता है कि काम इतना है, 10 दिन में ये 20 काम करेगा और ये 20 दिन में 20 काम करेगा। ठीक है, ये कार्य क्षमता है। 20 क्या है? कार्य क्षमता। ये कार्य है टोटल, ये टोटल कार्य है, यानी 20 काम इन दोनों को मिलकर के करने हैं। अगर ए अकेला 20 काम है और उसकी कार्य क्षमता 10 है, एक दिन में 10 काम करता है, 20 काम को करने हैं, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 10 दूना 20। ठीक, 10 दूना 20 और इसकी कार्य क्षमता 20, इस पूरा काम 20 करना है और 20 दिन में ये करता है, तो इसकी कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है? एक काम है। ठीक, यानी कि हमें यहां से मिल गया ए बराबर 1, बी बराबर ए बराबर 2, बी बराबर 1। अगर दोनों मिल जाएं तो किसी काम को ए प्लस बी बराबर 2 प्लस 1 3 दिन में कर देंगे। 2 प्लस 1 3 दिन में करेंगे दोनों मिल करके। अगर टोटल काम 20 है तो दोनों कितने दिन में करेंगे? 20/3 दिन में, बराबर 6 से ही 2/3 दिन। ठीक है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 10 है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में कर देंगे? 6 से ही 2/3 दिन में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये हमारा सवाल है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यहाँ चाहे 2 व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति हों, 4 5 6 चाहे जितने व्यक्ति हों, नियम हमारा वही लगेगा जैसे हम हल करेंगे। चलिए यहाँ आते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में।
बी उसे कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब तीनों का एलसीएम हम निकाल देंगे। लस आप निकालना जानते ही होंगे, ये बेसिक सी बात है। 12, 15 का और 20 का लस है। अगर निकालेंगे तो हमें निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर लस हम बचपन से ही निकालते आ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 से, तो देखते हैं हम ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं इन तीनों में जो कॉमन हो। अगर 12 पंजे 60 हम ले लें, 60 12 से भी कटेंगे, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी, यानी इसका लस कितना होगा? 60 होगा। अब यानी कि कार्य क्षमता, ये पूरा काम कितना आ गया? ये काम आ गया 60 काम हो गया, यानी ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 पंजे 60, 5 काम करेगा एक दिन में, इसकी कार्य क्षमता आ गई। एक की कार्य क्षमता कितनी है? 5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में 60 काम कर रहा है। ठीक। बी की कार्य क्षमता 15 में 60 में 15 का भाग देंगे 4, यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, तो 15 दिन में 60 काम करेगा। और सी की कार्य क्षमता 20 3 60, 3 आ गई। तो यानी कि हमने जान लिया ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता बराबर कितनी हो गई? 5 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 5 4 9 9 3 12, यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं तो कितना काम कर देंगे? 12 काम, क्योंकि एक दिन में ये 5 काम, ये 4 काम, 3 काम, तीनों का एक दिन का काम जोड़ दीजिए तो एक दिन में 12 काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है? 60 है, और इनकी कार्य क्षमता 12 है, तो ये काम कुल कितने दिन में हो जाएगा? 12 पंजे 60 दिन, 5 दिन। कितने दिन में? 5 दिन में। ये काम टोटल कितने दिन में हो गया? 5 दिन में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है। कितने दिन में? 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक। सी की सहायता से पूरे काम को वे सभी जो है 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता ले रहे हैं ये दोनों, सी की सहायता से काम कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ठीक है, सवाल हमसे पूछ रहा है ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर सी की सहायता से ए प्लस बी और सी तीनों मिल करके 12 दिन में उस काम को खत्म करते हैं, तो सी बताइए अकेले कितने दिन में काम करेगा? ठीक है, जैसे हम लगाते हैं उसी तरीके से आइए। ए यहाँ लिखिए, ए कितने दिन में? 24 दिन में। बी 30 दिन में। सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तीनों का लसा निकालिए। अगर लसा समझ में सीधा सीधा आ जाए तो निकाल लीजिए, न समझ में आए तो जैसे हम अपने मेथड को अप्लाई करके लसा निकालते हैं उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ 120 इसका लसा आएगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। 24 30 12, ठीक है। जैसे हम लसा निकालते हैं 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 2 छंग 12। अभी 2 से जाएगा, 2 से ले जाइए, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लीजिए। 2 तिहाई 6, ठीक। अभी 2 से 6 कटेगा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतारिए। 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतारिए। अब इन सबों में देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, ठीक। अब 5 बचा है, 5 से भाग जाएगा, 1 1 1, अब 1 1 आ गया, छोड़ दीजिए। अब इन सभी को आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, कितना लसा आ गया? 120। तो इस तरीके से हम लसा निकालते हैं। कितना हमारा लसा है? 120। चलिए, अब 24 दिन में काम करता है, काम कुल कितना है? 120 काम है। ये काम कुछ भी हो सकता है, चाहे ईंट जोड़ने का काम हो या कोई और काम हो, यानी कि 120 काम उसको करना है 24 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 24 पंजे 120। एक दिन में वह 5 काम करेगा, तभी तो 24 दिन में 120 काम करेगा। ठीक है, 30 दिन में 120 काम कर रहा है, तो यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ये 10 दिन में 12 दिन में 10 काम करके 120 काम करेगा। तो चलिए
हमने इतना जान लिया। अब चलिए आइए आगे बढ़िए। ए की कार्य क्षमता हमें कितनी मालूम हो गई, ए बराबर 5 हो गई कार्य क्षमता उसकी एक दिन की, और बी एक दिन कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 10। चलिए अब हमें ए का मालूम हो गया, बी का मालूम हो गया, सी का हमें मालूम नहीं है। तो चलिए सी का हम मालूम करते हैं। ए का हम जानते हैं 5 है, तो यहाँ 5 रखिए ए वाले में, प्लस बी का जानते हैं 4 है कार्य क्षमता, ठीक। अब सी का हमें मालूम नहीं, सी का ऐसे रहने दीजिए, ये 10, ये 5 4 9, 9 प्लस सी बराबर 10, ठीक। अब सी बराबर हम करेंगे 9 को इधर ले जाएंगे, 10 माइनस 9 कर देंगे, चूंकि ये प्लस है अब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सी बराबर 1, यानी इसकी भी कार्य क्षमता आ गई। सी कितने दिन में काम करता है, एक काम जो है वह करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 120 काम करने में 120 दिन समय लगा। उसकी कार्य क्षमता हमें मालूम हो गई कितनी है, 1। अब हमें ए का भी मालूम हो गया 5, बी का भी 4, सी का भी 1। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 5 4 9 1 10। यानी ये तीनों मिल जाए अगर, तो ये जो है इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जा रही है, 10 है। यानी कि एक दिन में ये 10 काम कर देंगे। अगर ये एक दिन में 10 काम करते हैं तो ये 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 10 में से 0 गए 0, ये बचा 12 दिन। ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो जो काम 100 क्या करें, हाँ ये तीनों मिल जाएंगे तो ये 12 दिन में उस पूरे काम को 120 काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को 100 दिन में करता है, तो यदि 2.5 गुना काम करना हो तो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में इस काम को खत्म करेंगे। कहने का मतलब है कि ए और बी जितना काम कर रहे हैं उसका 2.5 गुना काम करने में, 2.5 नहीं, हाँ 7.5 गुना, 7.5 गुना काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, पहले जैसे हम हल करते हैं वैसे हम हल करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, अरे माफ कीजिएगा, ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 100 दिन में। जैसे हम लिखते हैं ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का लसाअ हम ले लेंगे, 50 और 100 का लसाअ 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100 यहाँ लिख देंगे। तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी हमारी कार्य क्षमता आ गई, कितनी आ गई, 2 + 1 = 3। अब हम क्या करते थे, 100/3 कर देते थे, ठीक। ये काम हमारा 100 था तो इसके बटे 3 कर देते थे। लेकिन काम क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि इसका 7.5 गुना काम करना है। 100 काम करना था हमें, लेकिन कह रहा है 7.5 गुना करिए, तो यहाँ हम 7.5 गुना कर देंगे, ठीक। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब 3 से काटिए, 25 × 3 = 75, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी कि 250। जब 100 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 250 दिन, ठीक। ये दोनों मिल करके इस काम का 7 गुना, 100 काम नहीं बल्कि 750 काम करना होगा। तो कितने दिन में करेंगे, 250 दिन में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 के प्रश्नों में क्या होता है कि कुछ दिन कोई व्यक्ति काम करता है, फिर कुछ दिन काम करके चला जाता है, तब उसके बाद जो शेष काम बचता है कोई दूसरा व्यक्ति करता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि ए किसी काम को 75 दिन में, बी 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर के। ए ने 25 दिन काम किया, बी ने 16 दिन काम किया, यानी कि ये 75 दिन में कर सकता है लेकिन कितना किया, 25 दिन ही काम किया। और बी 48 दिन में कर सकता है लेकिन उसने 16 दिन ही काम किया, यानी कि अधूरा काम किया उन्होंने और अधूरा काम छोड़ दिया। वह आगे कह रहा है प्रश्न हमारा, सी ने शेष काम को 11 दिन में समाप्त किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी ए ने 75 दिन करने का काम वादा किया था, 25 दिन किया, बी ने वादा किया कि मैं 48 दिन में समाप्त कर दूंगा, 16 दिन किया, तो तीसरा मजदूर हमको लगाना पड़ गया सी को। सी ने शेष काम को 11 दिन में किया, ठीक है। तो यदि उसे पूरा काम करना होता तो कितने दिन में पूरा करता, यही हमारा सवाल कह रहा है। आइए पहले हम देख लेते हैं कि ए और बी के विषय में क्या बात हो रही है। कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता था, 75 दिन में,
बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता था, 48 दिन में। तो यहाँ से हम निकाल देंगे पहले कि टोटल काम है कितना, ठीक है। यदि 75 दिन में कोई काम ए कर सकता था, बी 48 दिन में कर सकता था, तो दोनों के हिसाब से काम कितना था। काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 75 और 48 का लसा निकाल लेते हैं, ठीक है। लसा निकालिए, चलिए। ये 2 से कटेगा हमारा 48, 75 नहीं कटेगा। ये 24 हो गया हमारा, फिर 2 से कटेगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से 75 नहीं कटेगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से हमारा 75 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 25 3 75, 3 1 3। अब आगे 25 है तो 25 से ही कटेगा, 25 से कम 25। सभी का आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में 25 का गुणा करिए, कितना आएगा, 48 गुने 25, 25 अट्ठे 200, हाथ में आया 20, 25 चौके 100, 100 और 20 120। यानी कि काम कितना हमें यहाँ मिल गया, 1200 काम हो गया टोटल, ठीक है। टोटल काम कितना हमें प्राप्त हो गया, 1200। यदि ए 75 दिन में कर सकता था और काम कितना है 1200, तो एक दिन में कितना कर सकता है, तो 1200 में 75 का भाग देंगे हम, 1200 में 75 का भाग दीजिए, 25 दिए 75 के, 25 दिए 75, 25 चौके 100, बचा 20, 25 चौके 100, 20, 25 अट्ठे 216। एक दिन में कितना काम करता होगा ये, 16 काम। कितना, 16 काम। ये टोटल काम हमारा है 1200 काम हमारा टोटल है। 75 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में 16 काम करेगा। ये 48 के हिसाब से करेगा तो 1200 में 48 का भाग दीजिए, 12 चौक 48, 100, 25। ये कितना काम एक दिन में कर सकता है, 25 काम, ठीक है। चलिए यहां से हमें मालूम हो गया। चलिए ए का हम निकालते हैं। ए के विषय में शर्त क्या दिया है, ए जो है काम की शुरुआत किया 25 काम ही किया, 25 दिन ही काम किया, 25 दिन काम किया है। एक दिन में काम कितना करता था, 16 काम। तो इसने टोटल काम कितना किया, 16 पचे 80, हाथ में 8, 16 दूनो 32, 32 8 40। इसने 25 दिन काम किया तो 400 काम किया। अब बी ने क्या किया, बी ने कितने दिन काम किया, 48 दिन समाप्त कर सकता था, लेकिन 16 दिन ही काम किया है, 16 दिन काम किया है। और इसकी कार्य क्षमता क्या है, 25 है, एक दिन में 25 काम करता था। तो 16 दिन कितना काम करेगा, 16 पचे 80, हाथ में 8, 16 दूनो 32, 32 8 40। यानी कि ए ने 400 काम किया, बी ने 400 काम किया, टोटल दोनों ने मिलकर के कितना काम किया, ए प्लस बी बराबर 400 प्लस 400, 800 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा, टोटल काम कितना था, 1200 काम था, इन लोगों ने 800 काम किया। काम का मतलब यहाँ हम जोड़ लेते, मान लेते हैं कि इसको ईंटें लगानी थी, इन दोनों को 1200 ईंट लगानी थी, 800 ईंट इन्होंने लगाई, कितने ईंट शेष रह गए, 400 शेष रह गए, ठीक है। अब आगे शब्द क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 400 ईंट इन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं लगा रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि सी ने शेष काम को 11 दिन में समाप्त कर दिया। यानी कि सी क्या कर रहा है, ये जो 400 ईंटें बच रही हैं, अब कौन इनको इसको लगाएगा, सी लगाएगा, ठीक है। सी 400 ईंटें, अगर एक दिन का काम निकाले सी का, एक दिन का काम बराबर सी का 11/400। भाई 400 काम था, 400 काम था, 11 दिन में यह कर सकता था, तो एक काम एक दिन में इतना काम करेगा 11/400। तो यदि 1200 काम निकालना हो, ये पूछ रहा है हमारा ना कि 11 दिन समाप्त किया, लेकिन यदि उसे पूरा 1200 काम करना हो तो कितने दिन में करेगा, तो गुणे 1200 कर देंगे, टोटल 1200 काम इसको करना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 3 12, यानी ये 33 दिन में पूरा काम कर सकता था। कितने दिन में, 33 दिन में यह पूरा काम कर सकता था। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ए ने किसी काम को 80 दिन में किया, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने 20 दिन ही काम किया। ये
ए क्या कर रहा है, 20 दिन ही काम कर रहा है, ठीक है, और बी उसको 40 दिन ही कर रहा है, ठीक है। शेष काम सी ने कितने दिन में पूरा किया, 100 दिन में पूरा किया। यदि उसे पूरा काम करना होता तो अकेले कितने दिन में पूरा करता, ठीक है। सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करता, ठीक। ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है। चलिए, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है, ठीक। लेकिन ए क्या कर रहा है, 20 ही दिन काम किया, बी 40 ही दिन काम किया, यानी कुछ तो काम बच गया होगा। जो काम बच रहा है उस काम को सी 100 दिन में पूरा करता है। लेकिन यदि पूरा काम करना अकेले सी को तो कितने दिन में करेगा। चलिए 80 और 20 का हम लस निकाल लेते हैं, ठीक है। 80 20 का 120 का लस है 240 होगा, 8 3 24, 3 काम, 120 दिनों 240, 2 काम। यानी कि एक दिन में एक कितना काम करता है, 3 काम करेगा, तभी 80 दिन में 240 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तभी 120 दिन में 240 काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न में क्या कर रहा है, हमारे अगले स्लाइड हमारी ये है, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन उसने काम कितना किया, 20 ही दिन काम किया, 20 दिन काम किया, और एक दिन में कितना काम करता था, ये देखिए 3 काम करता था, यानी इसने टोटल कितना काम किया, कुल 60 काम किया। 240 काम था, इसने कितना किया, 60 ही किया। अब बी क्या कर रहा है, ये सब चोर हैं, ठीक है, काम पूरा अधूरा छोड़ के भाग रहे हैं। बी ने कितने दिन काम किया, 40 दिन ही किया, 40 दिन किया, ठीक है। और इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, एक दिन में 2 काम कर सकता था, यानी कि इसने 80 काम किया 40 दिन में। ए प्लस बी ने मिल करके काम को कुल काम कितना किया, 60 प्लस 80 बराबर 140, और टोटल काम कितना था, शेष काम कितना बचा, शेष काम बराबर 240 टोटल काम था, 140 काम हो गया, शेष कितना काम बचा, 100 काम का बच गया, ठीक। सी शेष काम को कर रहा है, मान लीजिए ये काम कर कितने दिन में रहा, 100 दिन में कर रहा है, 100 काम 100 दिन में कर रहा है, 100 काम ये कर रहा है 100 दिनों में कर रहा है, तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, यानी एक दिन में यह एक काम कर रहा है। तो पूरा काम इसे 240 दिन में 240 काम है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो यह पूरा काम कितने दिन में करेगा, 240 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 240 दिन में। इसको हम एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, ठीक है, उस तरीके को भी देख लेते हैं। यह कह रहा है कि ए जो है 80 काम करना है, लेकिन कितने दिन में कर रहा है, ये 20 ही दिन में कर रहा है, 20 दिन में 80 दिन करना था, 20 ही दिन किया, यानी पूरा काम यह पूरे काम का 1/4 ही काम किया। बी क्या कर रहा है, यह 40 दिन में 100 क्या करना था इसे, हाँ, इस पूरे काम को 40 दिन में करना था, 40 दिन में करना था, और यह 120 दिन में करना था, यह 40 दिन में किया, मतलब 40 दिन ही काम किया, उसके बाद भाग गया। तो कितना काम करके गया था, 1/3 काम। ए को 80 दिन करना था, लेकिन 20 ही दिन किया, तो कितना काम किया होगा, काम का 1/4 ही किया होगा। बी का क्या हाल है, 120 काम करना था, 120 दिन में काम करना था, लेकिन 40 ही दिन काम किया, यानी टोटल काम का 1/3 ही कर पाया, ठीक है। ये दोनों मिलकर के कितना काम किए हैं, ए प्लस बी बराबर 1/4 प्लस 1/3, 12 हो जाएगा, लस है 4 3 12, 3 चौक 12, यानी 7/12 काम ही कर पाए हैं। शेष काम कितना बच गया, कोई भी काम अपने आप में एक होता है, कितना होता है, एक काम होता है, ठीक। यानी यहाँ एक किया, एक काम टोटल था, लेकिन इन लोगों ने कितना किया, 7/12, तो शेष काम कितना बचा, 12 1 12, 12 में 7 गए 5, 5/12, शेष काम कितना बचा 5/12, 5/12 काम बच रहा है, तो सी किसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 100 दिन में पूरा कर रहा है, 100 दिन में पूरा कर रहा है। लेकिन काम अपने आप में हम जानते हैं कितना होता है, एक होता है, तो इसको हम एक करने के लिए
5/12 गुणे 12/5 कर देंगे। तो जब ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1 ना, ठीक। अगर हम इधर 12/5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 12/5 का गुणा करेंगे, 100 गुणे 12/5। ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, 1 बराबर 5 दूनी 10 20, 12 दूना 240 40 दिन। यानी पूरे काम को एक काम है, या एक काम को 240 दिन में करेगा, यानी पूरे काम को 240 दिन में करेगा। हम इन दोनों मेथड से इसको हल कर सकते हैं, चाहे जो मेथड हम यूज करना चाहें, चाहे ये वाला कर लें, चाहे ये वाला कर लें, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। आदमी को मैन से हम दिखा देते हैं 5 दिन में, एक मैन 5 डे में। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन वह उस कार्य को अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा करता है। यानी कि यह आदमी और उसका बेटा, बेटा यानी सन, मिलकर के दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। तो उसका बेटा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं आदमी। आदमी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। उसके बाद वह आदमी और उसका बेटा मिलकर के दोनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के पूरा काम कितना कर रहे हैं? 5 से 15 काम कर रहे हैं। इन दोनों का लसा 15। तो आदमी की कार्य क्षमता क्या हो गई? 3। 3 काम कर रहा है, 15 काम करना है इसे, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तभी तो आप 5 दिन में कर पाएगा। और लड़के के और आदमी के दोनों मिला करके 5 काम हो गया। 3 × 5 = 15। यानी ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे, और यह अकेले मिलकर के करेगा तो 15 दिन में करेगा। चलिए हम देखते हैं। मैं एक आदमी अकेले एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक। बेटा और वह आदमी मिल गए दोनों, अरे ये 3 काम करता था। आदमी और बेटा मिल गया तो कितना काम हो गया? 5 काम, ठीक। तो बेटे का हम नहीं निकाल पाएंगे क्या? अगर हमें आदमी का काम मालूम है 3 काम कर रहा है, प्लस बेटा बराबर कुल काम 5, तो बेटे का काम कितना आ जाएगा? 5 - 3। बेटे का काम आ गया 2 काम। बेटा अकेले एक दिन में कितना काम करता था? भाई यहाँ दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। बाप यहाँ 3 करता था, 5 टोटल है, 5 में से 3 गए, 2 काम बचा। अब काम कितना है टोटल? 15 काम है टोटल। बेटा की कार्य क्षमता 3 है, 2 है। एक दिन में 2 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में करेगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक। बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अगर तीनों मिले ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तीनों का लसाअ हम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक। 18, 12 और 4 का लसाअ कितना होगा? 36 होगा। आप लोग निकाल के चेक करिएगा। 12 × 36 यानी एक दिन में 3 काम ए करेगा। बी एक दिन में 18 × 36 2 काम करेगा। सी एक दिन में 4 × 9 = 36 9 काम करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर के, ठीक। तो हम जान गए ए बी सी, ए कितना कर रहा? एक दिन में ए का काम 3 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। अगर हमको ए का काम मालूम है 3 काम, बी का काम मालूम है 2 काम, सी का नहीं मालूम है, सी का ऐसे रहने दीजिए, ये 9 हो गया। 3 2 5, 5 प्लस सी बराबर 9। सी बराबर ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 - 5। सी का काम मिल गया हमें, 9 में से 5 गए 4। एक दिन में इसने कितना काम किया? 4 काम किया है। अब टोटल इसको 36 काम करना है। सी बराबर 36 काम या कितना दिन में करेगा? एक दिन में 4 काम, तो 36 काम करने में 9 दिन लेगा। कितना दिन? 9 दिन, ठीक है। आइए देखते हैं हम टाइप 3 की तरफ। यह कह रहा है ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमसे कह रहा है ए किसी काम का 1/2 भाग।
कोई भी काम अपने आप में एक होता है, तो 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। जो ये 1/2 लिखा है, इसको हल करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। पूरे प्रश्न में जहां भी काम आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे। 1/2 को हम 2/1 कर देंगे और गुणे कर देंगे 5 दिन से, यानी ए काम कितना कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बी के विषय में हम बात करते हैं। बी के विषय में क्या तथ्य दिया है? बी उसी काम का 3/5 कहा है, तो 5/3 कर देंगे। और कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 दिन हो गया इसका। ठीक, अगर पूरा काम करना होता तो 15 दिन। सी के विषय में क्या कहा है? उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, तो हम 3/2 कर देंगे, पूरे 8 दिन कर देंगे। 2 चौक 8, ये काम कितना दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। ये हमें अब मालूम हो गया, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन। ए के नीचे कितना? 10 दिन। बी कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। सी 12 दिन। अब तो नॉर्मल हो गया ना, जैसे हम हल करते थे वैसे हल कर लेंगे, अब तो कोई कठिनाई नहीं है। इसका एलसीएम होगा जाएगा 60, 10 छंग 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे? काम 60 है, और एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10 5 15 काम। 15 काम, तो 60 काम करेंगे 4 दिन में तीनों मिलकर के। तो कितने दिन में? तीनों मिलकर के करेंगे 4 दिन में करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। चलिए, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। सी उसी काम का, बस इतना ही है, तो ए व बी मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मान लीजिए सी नहीं है यहाँ, तो दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? सवाल हमारा हमसे कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो ए के विषय में आइए क्या कहा, हम जानते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं काम को, दिन में अगर हमें निकालना है तो, यानी कि 15 दिन में एक काम पूरा कर देगा, अकेले करेगा पूरे 15 दिन में। बी का के विषय में क्या कहा है? बी 2/5 काम, तो 5/2 कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। कितना दिन में? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2 पंजे 10। बी कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ए अकेला करेगा तो 15 दिन में, बी अकेला करेगा तो 25 दिन में। ठीक, ए 15 दिन, बी 25 दिन। इसका लास्ट लेंगे 25 और 15 का 75 आ जाएगा। ठीक, तो 15 काम कर रहा है, 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 5 काम, 15 5 75, ये एक दिन में 3 काम। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 5 + 3 = 8 हो गया। ठीक, और तो टोटल समय ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, काम 75 है। ठीक है, दिन हमें कितने मिल रहे हैं? 8। कार्य क्षमता कितनी है? 8। 8 कार्य क्षमता है, तो 75/8 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 8 9 72, 9 दिन, 8 में 3, 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर देंगे। कितना दिन में? 9 सही 3/8 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। अगला सवाल हमसे कह रहा है इसी टाइप का कि ए एक जमीन का 2/5 भाग, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में जोत देता है। ठीक है, 2/5 भाग कहा है, तो हम इसको कर देंगे 5/2 कर देंगे, गुणे 6, तो 2 3 6 बराबर। ये अगर पूरा करता तो 15 दिन में कर देता। आगे बी के विषय में क्या कहा है? बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। तो 1/3 कहा है, तो हम इसको 3/1 कर देंगे, गुणे 10 कर देंगे। एक का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाता 30 दिन। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे? ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितना दिन में जोतेंगे? ए प्लस बी मिलकर के 4/5 हमसे कहा है, 4/5 भाग कितना दिन में जोतेंगे? ठीक, चलिए, ए के विषय में हमें मालूम होगा कि ये 15 दिन में कर सकता था,
ये 30 दिन में कर सकता था। ए के विषय में हमें मालूम हो गया कितने दिन में, 15 दिन में, बी 30 दिन में। तो दोनों के कार्य कितना हो गया टोटल 30, 15 दूना 30, 2 काम, 30 एक कम 30, यानी कि a प्लस बी बराबर 2 + 1 = 3। तो टोटल काम दोनों अगर मिल करके करेंगे एक साथ तो कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, जैसा कि हम नॉर्मल निकालते हैं 10 दिन में। लेकिन अब करना कह क्या रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 टोटल जमीन तो 10 दिन में करता, लेकिन हमसे पूछ कितना रहा है, सिर्फ 4/5 ही पूछ रहा है। तो 10 दिन का में जो है 4/5 भाग अगर हमें एक्सेस करना हो, टोटल हम 10 दिन में कर लेते थे, लेकिन हमें कितना करना है, 4/5 ही करना है। तो 5 दूनी 10 यानी कि 8 दिन में, 8 दिन में हम यह काम कर सकते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। आते हैं हम टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में प्रश्न हमारा कह रहा है ए व बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी व सी इसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, सी व ए 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के यदि काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा ए अकेले करता था, बी अकेले करता था, सी अकेले करता था। फिर अगले टाइप में हमने देखा ए अकेले करता था, बी अकेले करता था, फिर ए बी दोनों मिलकर के काम करते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है, ए व बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, यानी दो दो लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हम पहले लिखते थे ए के लिए लिखते थे, तो यहाँ ए प्लस बी के लिए लिख देंगे। ए बी मिलकर के 72 दिन में कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बी सी, यहाँ बी सी लिख देंगे, 120 दिन में कर रहे हैं, और सी व ए 90 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए 90 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, ठीक है, 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो 360 आएगा इसका, यानी ये 360 क्या हो गया हमारा, ये टोटल हो गया काम। 72 दिन में 360, तो एक दिन में 5 दूनी 10, 5 काम, कितना, 5 काम। 360 में 72 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। 120 तिहाई 360, 90 चौके 360, ठीक है। तो हमें मालूम क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर एक दिन का काम कितना आ गया, 5, बी प्लस सी बराबर एक दिन का काम कितना आया, 3, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। ए यहां निकालना है, ए देखिए हर बार हर व्यक्ति दो दिन काम कर रहा है। ए के साथ देखिए बी ने काम किया, फिर यहाँ सी के साथ भी बी ने काम किया, फिर ए ने यहाँ सी के साथ काम किया, ठीक, हर व्यक्ति 2 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे, ठीक। उसके बाद 5 + 3 + 4 कर देंगे, 5 + 3 + 4 कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 × है, इसको गुणे के चिन्ह नहीं लगा है लेकिन इंटू ही माना जाता है, बराबर 5 3 8 4 12, ये 2 इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 × 12, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल काम हमारा 360 है, और इन तीनों की कार्य क्षमता मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 360 कितने दिन, 360 काम कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। कितने दिन में, 60 दिन में करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है ए व बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी व सी इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी व ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिल करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। तीनों का लसा निकाल लीजिए, 15 × 120, इसका लसा होगा 120, ये 12 दहमा 120, 10 काम हो गया एक दिन का, 15 × 120 यानी एक दिन का 8 काम, 20 × 120 एक दिन का 6 काम हो गया।
तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की प्लस सी की, इसको मान लीजिए ऐसे नहीं, चलिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी बराबर एक दिन में 10 काम, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो देख रहे हैं दो दो दिन हर व्यक्ति काम कर रहा है। हर व्यक्ति कभी कभी ए इसके साथ सी के साथ मिलकर के काम कर रहा है, बी कभी ए के साथ कर रहा है, बी कभी सी के साथ कर रहा है, सी कभी ए के साथ कर रहा है, यानी कि हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। तो यहाँ हम कर देते हैं 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, अगर 2 बार सब है तो यहाँ 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता हम निकाल लेते हैं, 10 प्लस 8 प्लस 6, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 8 18 18 6 24 24, तो 2 को इधर हम ले जाएंगे, 24/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 12, कितनी आ गई, 12। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम। तो काम कितना टोटल है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कार्य क्षमता है 120, 120 काम टोटल करना है, एक दिन में 12 काम हम करते हैं, तो टोटल काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप तो हमारा 5वां होगा, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा है और सब एक ही टाइप के थे, बस उसको इधर उधर तोड़ मरोड़ करके दिया था, लेकिन ये अब टाइप 2 है हमारा, एकदम से इसको चेंज कर रहा है। ठीक है, इसमें काम क्या होगा कि कोई बारी बारी से काम करेगा, ए एक दिन काम करेगा तो फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा, फिर अगले दिन ए करे, माफ कीजिएगा, पहले दिन ए नहीं किया, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, इसी तरीके से, यानी कि क्रम में, आज मैं करूंगा तो दूसरे दिन आप करेंगे, फिर तीसरे दिन मैं करूंगा, चौथे दिन आप करेंगे, यानी बारी बारी से काम यहाँ होगा। ठीक है, आइए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों व्यक्ति बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में, चलिए 30 दिन में, पहले हम निकाल लेते हैं कि काम कितना है, 20 30 का प्लस है, कितना होगा, 60 होगा हमारा। ठीक, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, यानी कि टोटल काम हमारा कितना है, 60। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 + 2, यानी कि 5 काम। चलिए, एक दिन ए काम करेगा तो फिर अगले दिन ए आराम कर लेगा, उस दिन बी काम करेगा। ठीक है, तो यदि दोनों मिलकर के काम करें, यानी कि एक दिन में 3 काम होगा, फिर अगले दिन 2 काम, फिर अगले दिन 3 काम, फिर अगले दिन 2 काम। इस तरीके से अगर हम एक तरीके से ये करें कि ये पहले ए ने काम किया 3 दिन, फिर बी ने 2 काम, फिर ए का 3 काम, फिर बी का 2 काम, फिर ए का 3 काम, फिर 2, इस तरीके से ये चलेगा जब तक 60 काम पूरा नहीं होगा। तो यहाँ एक दिन काउंट होगा, फिर अगले दिन एक दिन काउंट होगा, फिर एक दिन काउंट होगा, फिर इसको हम जोड़ लेंगे। उसको करने से अच्छा है 3 + 2 यानी 5 दिन, हमने 5 काम कर दिया है, तो ठीक है 60/5 हम कर देंगे, तो टोटल काम कितना दिन चला हमारा, 12 दिन। अभी तो यहाँ हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, कितना निकाल लिया, हमने निकाल लिया 12 दिन निकाल लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया, वह बारी बारी से सभी ने काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया। अब यहाँ हमें बता दे रहा है कंडीशन कि काम कौन प्रारंभ कर रहा है। ए हो सकता है कभी कभी हमें प्रश्न में दे दे कि काम को सी ने प्रारंभ किया या काम को बी ने प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ बताया कि काम को किसने प्रारंभ किया, ए को। यही पॉइंट है जहां हमें पकड़ना है। पहले जैसे हम हल करते हैं उसको हल कर लेते हैं, काम निकाल लेते हैं पहले कितना है। ठीक है,
जब तक हम काम निकाल नहीं पाएंगे तब तक उत्तर दे नहीं पाएंगे। भाई काम हमें मालूम ही नहीं है, हम कितना देर कर रहे हैं उससे हमसे क्या मतलब है। चलिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हम काम निकाल लेते हैं, ठीक है। 20, 25 और 30 का जो है काम कितना होगा, इसका एलसीएम हम निकाल लें यदि 20, 25, 30 का, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 300, ठीक है। 20 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 काम ये आ जाएगा, 25 12 काम ये आ जाएगा, 30 दहम 300 ये आ गया, ठीक है। यानी कि एक दिन ए ने काम किया तो 15 काम हुआ, फिर बी ने काम किया तो 12 काम हुआ, सी ने काम किया तो 10 काम हुआ। तो एक दिन में 15 काम, एक दिन में 12, एक दिन में 10, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना काम हो रहा है, 15, 12, 27, 10, 37, 3 दिन में 37 काम हो रहा है। तो 300 काम हमें टोटल करना है, तो 37 में 300 में 37 का भाग देंगे यदि हम, 37 अट्ठे हम ले जाएंगे, 7 8 56, 8 7 56, हाथ में 5, 8 3 24, 24 5 29, 296 काम हमारा हो गया 8 दिन में। चलिए इंटू 8, यहाँ हो गया 296 काम हमारा। तो यहाँ भी 8 कर देंगे हम, गुणे 8, यानी 24 दिन में कितना काम हुआ, 24 दिन में हमारा काम कितना हुआ, 296 काम हमारा हो गया। अब शेष कितना काम हमारा बच रहा है, कुल काम हमारा 300 था, 200 काम हो गया, तो शेष काम बराबर 300 माइनस 296 बराबर 4 काम शेष रह गया, ठीक। अब 4 काम कौन करेगा, प्रश्न में हमसे कहा है काम की शुरुआत ए ने प्रारंभ की है, यानी कि जो शेष 4 काम बचा है वह ए करेगा, ए करेगा शेष काम को। तो ए जो है 4 काम कर रहा है, 4 काम बचा है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है, तो 4/15 कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन में इसका काम 4/15, तो 4/15 काम यदि 15 करता तो पूरा दिन ले लेता, लेकिन 4/15 काम कर रहा है तो उतना ही समय लेगा, 4/15 ही समय लेगा। तो हमें समय कितना लगा था, यहाँ 24 दिन लगा था, तो पूरा काम करने में, तीनों को काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा समय बराबर हम जोड़ देंगे, 8 ये जोड़, माफ कीजिएगा, 24 आया हमारा, 24 प्लस 4/15 दिन, ठीक। तो हो जाएगा 24 सही 4/15 दिन, ठीक है। कितना हो गया हमारा, ये तीनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो तीनों 24 सही 4/15 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ए बी सी और डी किसी काम को, यहाँ डी भी आ गया, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में उसी काम को, सी उसी काम को 50 दिन में, डी उसी काम को 60 दिन में, ठीक। अब इन सबका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 30 40 50 60 का, चाहे तो हम देखिए अपने अंदाज से भी इतना सवाल हल करते करते हम अंदाज लगा ही लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, लेकिन आप लोग इसका एलसीएम ना निकाल पाए तो निकाल लिया करिए अंदाज से, हम मत मान लिखा करिए। 30 40 50 और 60 का हम एलसीएम निकाले, 30 40 50 60, इसके एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम हम 2 से काटते हैं, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काट देंगे हम, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 25 दूना 50, 30 दूना 60, 2 से फिर देखिए कोई संख्या कट रही है क्या, हाँ कट रही है, 20 कटेगी, 2 दहम 20, 25 नहीं कटेगी तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, 30 कटेगी तो 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी कुछ कट रहा है 2 से, हाँ कट रहा है, 2 पचे 10, 25 15, ठीक। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 3 पचे 15, ठीक। अब ये 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 एक कम 5,
फिर यहाँ से 5 से देखिए 1 1 1 1। अब इन सबका आपस में गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 600। हमारा एलसीएम कितना है? 600। 600 यानी ये हमारा 600 क्या हो गया? काम हो गया। ठीक, 600 काम हमें टोटल करना है। ठीक है, तो चलिए 600 काम करना है। ये जो है एक दिन में 30 काम, 30 दिन में पूरा काम यह 600 कर रहा है, तो एक दिन कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। ये जो है 15 काम करेगा, ये जो है 12 काम करेगा, यह जो है 10 काम करेगा। एक दिन में ये 20 काम, ये 15 काम, ये 12 काम, ये 10 काम, बारी बारी से सब काम कर रहे हैं, एक साथ नहीं काम कर रहे हैं। अगर एक साथ काम कर रहे होते तो 20 15 कितना हो जाता? 37, 35 35 15 35 और 12 47 10 57। एक दिन में 57 काम खत्म हो जाता है। लेकिन 57 काम एक दिन में नहीं खत्म हो रहा है, 4 दिन में खत्म हो रहा है, क्योंकि बारी बारी से करना है। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी, एक दिन डी। तो 4 दिन का काम कितना हुआ? 4 डे का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का काम कितना हुआ? 57। चलिए, लेकिन टोटल काम कितना है? 600 है। कितना है? 600 काम टोटल है। तो 57 दहम्मा अगर हम 600 में 57 का भाग दें, 57 दहम्मा 570, ये बचा 30 काम शेष हमारा बच जा रहा है। तो 10 57 ये हमारा 10 दिन में इंटू 10 किया हमने, तो ये और शेष काम हमारा कितना हो गया? 557 काम हमारा 570 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? 30 काम। और यहाँ कितना था? 10 में इसमें से 10 इसमें भी गुणा कर देंगे चूंकि, तो ये 40 दिन हो जाएगा। हमने 10 से इधर गुणा किया है तो 10 से इधर कर देंगे, तो 4 दिन से ये 40 दिन हो गया। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। 40 दिन में 570 हो गया, तभी 30 काम शेष बचा है। तो काम की शुरुआत यहाँ देखिए किसने की है? यदि बी ने काम प्रारंभ किया तो बी यहाँ अगले दिन कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। ठीक है, 30 काम हमें टोटल करना है, 15 हो गया अभी हमारा, फिर 15 शेष बच रहा है। फिर अगले दिन किसने प्रारंभ किया? यहाँ सी ने प्रारंभ किया। यदि ऐसे न करके बी प्लस सी कर दे हम, बी प्लस सी का एक दिन ये करेगा, एक दिन ये, 2 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 27 काम। टोटल करना कितना था? 30 शेष था, 27 किया, अभी 3 फिर शेष रह गया। 3 कौन करेगा? अब बारी किसकी है? अगले दिन डी की बारी है। डी करेगा, पूरा दिन तो करेगा नहीं ये, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 10 है। पूरा जो है अगर 10 ईंटें इसको जोड़नी थी, इसको मान लीजिए हम 10 ईंटें जोड़ना है दिन भर में, अब लेकिन बचा कितना है? 3 ही ईंट इसको जोड़ना है, तो कितना काम करेगा? 3/10 दिन ही काम करेगा। 3 काम करेगा, 10वें काम का 3/10 ही काम कर 3/10 ही काम करेगा ना, तो ये 3/10 दिन ये काम करेगा। तो कुल समय बराबर तीनों का अगर जोड़ दें, ये पूरा काम अब समाप्त हो गया है हमारा, चूंकि यहाँ 570 काम हुआ, फिर 27 काम हुआ, 3 काम हुआ, टोटल काम 600 हमारा पूरा हो गया। तो सभी समय को हम जोड़ देंगे, 40 फिर प्लस 2 प्लस ये 3/10 दिन। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 2 42, 42 सही 3/10 दिन हमारा काम समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक। तो हमारी परीक्षाओं में इसी तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ये जितने भी सवाल हमने बताए हैं, सब परीक्षाओं में आ चुके हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो परीक्षा में हमसे पूछा ना गया हो। तो इन सवालों को आप ज़रूर दोहराइएगा। अभी आगे काफ़ी केस कुछ शेष रह जाता है, जैसे कि इतने आदमियों ने इतना काम किया, इतने बच्चों ने मिलकर के इतना काम किया, इतने पुरुषों ने मिलकर के इतना काम किया, तो एक बच्चा कितने दिन में काम करेगा या महिलाएँ कितने दिन में काम करेंगी। फिर अगले टाइप का जैसे रह जाता है कि किसी कैंप में इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का राशन है, तो कुछ सैनिक और आ गए या घट गए, तो कितने दिन राशन चलेगा? इस प्रकार के प्रश्न हैं। अब और टाइप के प्रश्न हैं, वैसे अगर नॉर्मल काम समय को पढ़ा जाता है, तो लगभग 4 से 5 लेक्चर लग जाता है खत्म करने में। लेकिन चूँकि समय की कमी है और उतना डीप भी हमको नहीं जाना है, तो हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कल के सेशन में इसको समाप्त कर दें। ठीक है? तो आप लोग दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।